घर बनाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना कि प्लिंथ लेवल तक खर्चा कितना आता है घर बनाने का। वो इसमें आपको पता चल जाएगा कि 2026 में ठेकेदार आपसे प्लिंथ लेवल तक कितना खर्चा लेगा। और साथ ही साथ आपको पता चलने वाला है कि सबसे ज़्यादा गलतियां जो होती हैं वो प्लिंथ लेवल तक ही होती हैं, क्योंकि अगर प्लिंथ लेवल तक घर अच्छा बन गया, उससे नीचे वो फुटिंग होती है या उसमें प्लिंथ बनाते हुए गलतियां, तो पूरे घर में क्रैक भी रहता है, सिलन भी रहती है, और साथ ही साथ दिमाग में रहता है कि डीपीसी दें या प्लिंथ बीम बनाए। दोनों देनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है आज ये वीडियो देख लो। एक तो घर आपका स्ट्रांग बनेगा, दूसरा आपको खर्चे का आइडिया लग जाएगा कि प्लिंथ लेवल तक कितना खर्चा आएगा, सारी डिटेल मिलेगी और घर स्ट्रांग बनेगा। तो शुरू से एंड तक देख लो। वीडियो थोड़ी लंबी बना दी है मैंने क्योंकि सारी डिटेल मेरे को डालनी थी, तो प्लीज कंप्लीट देखो और उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। निकालना सिखा देता हूं। आपका कितना भी स्क्वायर फीट का घर है, 1000 है, 2000, 1500, कितने भी स्क्वायर फीट का आप इजीली निकाल लोगे। फिर मैं गलतियां गिनाता हूं क्या क्या ध्यान देना है। 1000 स्क्वायर फीट का घर है, हमने एग्जांपल ले ली। अगर आप मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हो कि मटेरियल भी तेरा, लेबर भी तेरी, दोनों खर्चे उसके रहेंगे, तो कितना खर्चा आ जाता है। इस समय जो रेट चल रहा है वो है 325 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपके एरिया में 300 भी हो सकता है, 340 भी हो सकता है, मतलब 325 एवरेज रेट है। इससे 10-20 रुपए आगे पीछे होगा और ज्यादा नहीं होगा। तो 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 3,25,000 रुपया प्लिंथ लेवल तक, जिसमें आपकी एक्सकवेशन भी होगी, आपकी फाउंडेशन भी होगी, जिसमें फाउंडेशन का स्टील, शटरिंग, लेबर, फिर प्लिंथ बीम के नीचे जो ब्रिक वर्क की जाती है वो भी आ गई, प्लिंथ बीम आ गया, फिलिंग आ गई और ग्रेट स्लैब मतलब कंक्रीट आ गया। तो ये जो सब काम होने वाला है, ये 3,25,000 रुपया खर्चा आपको आ जाएगा। कितना? 3 लाख। फिर सिर्फ अगर आप लेबर से करवाते हो कि हमें मटेरियल हम खुद लाके देंगे आपको, लेबर आपकी रहेगी, तो उसका रेट चल रहा है 75 रुपए, 75, 80, 85 ये चल रहा है। तो 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 75,000 रुपया लेबर का खर्चा आ जाएगा प्लिंथ बीम तक घर बनाने का। फिर हम बात करते हैं, इस समय अगर पूरा घर आपको दे देने कॉन्ट्रैक्टर को कि मटेरियल भी तेरा और लेबर भी तेरी, तो 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय रेट चल रहा है। 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा तो कुछ 16 लाख रुपया आपका लगने वाला है पूरा घर बनाने का, और उसमें 20% खर्चा आपका रहता है किसका? प्लिंथ बीम तक कंस्ट्रक्शन का। समझ गए? फुटिंग, फाउंडेशन, प्लिंथ बीम, ब्रिकवर्क नीचे का, फिलिंग, एक्सकवेशन, ये सब चीजें 3,20,000 रुपया, लेकिन अच्छी क्वालिटी का। ये 15% भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक्सकवेशन के खड्डे भी कम किए जाएंगे, फिर फिलिंग की मिट्टी भी वही डाल दी जाएगी। तो अच्छे से अगर काम करना है तो 20% लग जाता है, मतलब आपको लमसम पकड़ के चलने हैं 325 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्चा पड़ जाएगा अगर आपको प्लिंथ बीम लेवल तक आपको घर बनाना है। अभी प्लिंथ बीम करवाते समय जो मिस्टेक की जाती है, जो गलतियां कॉन्ट्रैक्टर कर देता है और बाद में आपको वो भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि प्लिंथ जब नीचे बैठ जाता है ऊपर क्रैक आ जाते हैं, तो वो गलतियां नहीं करनी है। वो मैं समझाता हूं, 20 गलतियां हैं, 20 चीजें ध्यान रखनी है, वो देख लीजिए। कॉलम से ज्यादा वर्क होता है प्लिंथ बीम का। आपके पूरे घर को पकड़ के रखना, आपके पूरे घर को उठा के रखना कोई बड़ा काम, छोटा काम नहीं है। तो प्लिंथ बीम डिजाइन करवा लेना है, 9 बाई 9 इंच का रखना है उसका, ठीक है। और उसमें जो कम से कम सरिया डालना है 12 mm का, उससे कम का सरिया नहीं डालना है। कुछ लोग 10 का भी डाल देते हैं, 12 mm का सरिया डालना है। मतलब नीचे में आपका 16 mm का सरिया रहना चाहिए बीम के, और ऊपर में आप 12 mm का सरिया रखो। नीचे 3 नग डाल दो 16 के, 2 नग ऊपर 12 के डाल दो। तो ये पहली शर्त होती है। हुक होती है, रिंग, जो स्टीरअप होती है, मैं स्टीरअप किसको बोल रहा हूं, ये रिंग सामने आप देख रहे हो, ये रिंग की हुक बनानी है। हुक नहीं बनाते हैं, सिंपल सीधा बना देते हैं। उससे क्या होता है, उससे वो जल्दी कॉन्ट्रैक्टर का काम जल्दी हो जाता है, लेकिन जब लोड आता है तो वो बीम खुल जाता है कंक्रीट के अंदर ही जब ज्यादा लोड आएगा। तो आपको प्रॉपर से हुक देनी है, आगे पीछे हुक लगा के सेट से करना है। अगली चीज, जब भी कंक्रीट करना है प्लिंथ बीम का, तो M20 ग्रेड से कम नहीं करना है, मतलब 1, 1.5, 3 रेशो ये डालनी है। मैं कहूंगा M25 ही यूज करो, लेकिन M20 भी करते हो चलेगा, लेकिन उससे कम का ग्रेड कभी भी यूज मत करना, ये चीज याद रखना। नीचे प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क या प्लम कंक्रीट करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। एक तो आपको हाइट बढ़ानी होती है, क्योंकि आपका जो रोड रहता है, जहां जो गली है वहां से 4 फुट तो आपका प्लिंथ बीम हाइट पे होना ही होना चाहिए, ठीक है। 4 फीट कैसे होगा, फिर तो उसके नीचे आपको इतना बड़ा प्लिंथ बीम तो दे नहीं सकते। नीचे जहां प्लम कंक्रीट करते हैं, प्लम कंक्रीट क्या हो गया, पत्थर और कंक्रीट को मिक्स करके किया जाता है, जैसे सामने प्रोसेस देख रहे हो इस तरीके से किया जाता है। मतलब 60% कंक्रीट रहता है, 40% पत्थर रहता है।
ये भी तरीका ठीक है, इस तरीके से भी आप हाइट बढ़ा सकते हो। दूसरा, नीचे की जाती है ब्रिक वर्क, ईंट का काम, तो ब्रिक वर्क भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके सही हैं, कोई उसमें कुछ काफी वीडियोस देखे होंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करो, उससे हाइट बढ़ेगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से करना है। जब एक बार कर लिया, तराई बराई करनी है, ब्रिक वर्क होगी तो उसकी तराई करना, नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। थोड़े 20-30 सालों बाद तो मिट्टी बन जाएगी नीचे, तो तराई कर लेना, क्यूरिंग कर लेना, वो करेंगे। फिर भी उसके ऊपर प्लिंथ बीम हमें देना होता है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ जब हम प्लिंथ बीम कास्ट कर रहे होते हैं, कवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मिट्टी में कवर नहीं दिए ना, तो आपका जो प्लिंथ बीम है उसकी कवर बन जाएगी। समझ रहे हो प्लिंथ कवर क्या हो गया? कवर हो गया छोटा सा, सामने आप पीस देख रहे हो, इसको क्या करना है आपको, बीम के दोनों तरफ 40-40 mm रखना है, ठीक है। कितना? 40 mm से कम मत रखो, क्योंकि जितना सरिया कंक्रीट के अंदर रहेगा उतना सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। अगर जितना बाहर रहेगा, पानी लगेगा और वो खराब हो जाएगा, और आपका बीम मतलब सरिया सर गया तो कितना देर तक बीम उठा पाएगा बाहर घर का, तो वो वहां टूट जाता है। तो आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना ही करना है। और साथ ही साथ जो आपको सरिया स्टील यूज करना है प्लिंथ बीम में, पूरे घर में आप कॉलम में, बीम में, स्लैब में, मैं बोलता हूं कोई भी कंपनी का यूज कर लो, लेकिन नीचे अच्छी क्वालिटी का, टाटा, सेल, रिजेक, जो भी कंपनी आपको मिलती है वहां पे उसका करो। और FE 550 ग्रेड, FE 550 ग्रेड, बाकी घर में 500 ग्रेड करो, जो भी करो, लेकिन यहां 550 करो, क्योंकि यहां स्ट्रेंथ चाहिए हमें। अगर यहां स्ट्रेंथ होगी तो आपके घर में क्रैक कभी नहीं आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है डेवलपमेंट लेंथ। जो हमारा कॉलम और बीम जहां मिलते हैं ना, प्लिंथ बीम और कॉलम, ठीक है, मिलते हैं, वहां सरिया डाला जाता है। उसको अगर एल नहीं मारा है आपने, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ। वो एल अगर नहीं मारा है तो बीम का आधा स्ट्रेंथ खत्म हो गया, आधा काम उसका खत्म हो गया। तो आपको जो एल है वो प्रॉपर तरीके से मारना है कि आपका जब लोड आए तो वो बीम और कॉलम एक दूसरे को पकड़ के रखे, हिले नहीं। अध के गए, अध के एक सेफ घर कैसे बनती है, यही चीजें, बेसिक चीजें देख के कि डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, लैप अच्छे से दे रहे हैं, तो आपको डेवलपमेंट लेंथ देनी है। यहां नहीं दी गई, बहुत बड़ी गलती है। आपको अच्छे से वो डेवलपमेंट लेंथ देनी है। और जब भी प्लिंथ बीम की जो शटरिंग होगी ना, वो प्रॉपर तरीके से करनी है। ये नहीं कि मतलब ईंट लगा दी या ऐसे फट्टा खड़ा कर दिया, प्रॉपर से करनी है। उसमें से स्लरी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मतलब स्लरी क्या हो गया? पानी। जो जब कंक्रीट बनाते हो, मिक्स बनाते हो, उसमें थोड़ा बहुत वाटर रहता है, वो पानी अगर निकल गया उसके साथ साथ सीमेंट निकल रहा होता है, और जब वो निकल जाए तो आपके प्लिंथ बीम में मतलब हनीकॉम आएगा, मतलब खड्डे 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 बन जाएंगे, उसमें पानी अंदर घुसता है, और जब प्लिंथ बीम के अंदर पानी घुस गया तो वो खराब हो सकता है। तो आपको अच्छे से शटरिंग करनी है, थोड़ा भी इधर उधर से निकलना नहीं चाहिए, और प्रॉपर वाइब्रेटर करने। वाइब्रेटर करोगे तो आपका कॉम्पैक्ट अच्छे से होगा और अच्छे से स्ट्रेंथ पकड़ेगा आपका प्लिंथ बीम, नहीं तो बाद में दिक्कत रहेगी ही रहेगी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ जब प्लिंथ बीम करना है, उसकी प्लिंथ प्रोटेक्शन भी करनी है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता है। प्लिंथ प्रोटेक्शन होगी, प्लिंथ के चारों तरफ 3-3 फीट बाहर की तरफ कंक्रीट करना है कि वहां से पानी अंदर नहीं घुस सके। अगर वहां से पानी घुसेगा तो आपका प्लिंथ बीम बैठने के चांसेस होते हैं। तो प्लिंथ प्रोटेक्शन देनी ही देनी है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और प्लिंथ बीम के ऊपर डीपीसी करनी है। डीपीसी अलग चीज है, प्लिंथ बीम अलग है। लोगों को कंफ्यूजन है। डीपीसी क्या है? एक वाटरप्रूफिंग की मेम्ब्रेन डालते हैं कि हमारी ईंट प्लिंथ बीम से पानी नहीं ले। प्लिंथ बीम हमारा मिट्टी में रहता है, मोस्टली मिट्टी में रहेगा वो, तो हमें वहां से डीपीसी करनी है, वाटरप्रूफिंग करनी है। मतलब 1.5 इंच का कंक्रीट की लेयर डाली जाती है पूरे प्लिंथ बीम पे, उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग केमिकल लगाया जाता है, उसके ऊपर ब्रिक वर्क किया जाता है कि आपका नीचे से पानी का क्या जरिया होता है, मतलब कंक्रीट भी सोखता है पानी और ब्रिक वर्क भी। अगर नीचे से सोख के ऊपर वाली ब्रिक को देगी, आपके पूरे घर में पपड़ी बनी रहेगी। तो पपड़ी से बचना है तो डीपीसी करनी करनी। प्लिंथ बीम देख रहे हो, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है? जहां जो मिट्टी फिलिंग की गई है, मिट्टी में आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े पत्थर डालने हैं। ये पहली गलती है, ये कभी नहीं करनी है आपको। जो मिट्टी इसके अंदर फिल करनी है वो आपको डालनी है मूरम सॉइल। मूरम क्या होगी? मतलब ऐसी सॉइल रहती है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, और जब उसको कंपैक्ट करते हैं हम तो आराम से बैठ जाती है। गूगल पे सर्च कर लेना मूरम कौन सी होती है, मूरम ही डालनी है। और दूसरा काम क्या करना है, एक साथ मिट्टी डाल दोगे और बीच में पत्थर भी होंगे तो वो कभी भी बैठेगी नहीं। जब बैठेगी नहीं, बाद में क्या होता है, घर बन जाता है, लोड आता है और तब बैठती है वो, तो फिर क्या होता है, हमारे घर में क्रैक्स आ जाते हैं। काफी लोगों के घर आप देखना नए नए घर बने होते हैं और नीचे सेटलमेंट क्या होगी, नीचे मिट्टी बैठ गई और क्रैक आ जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती होती है, आपको पहले ही क्या करना है, मिट्टी को बिठा लेना है। जब उस पर लोड आएगा तो एक साथ पूरी मिट्टी बैठेगी। सेटलमेंट तब भी होती है पूरे घर में 1-1.5 इंच 2 इंच नीचे घर बैठता है जब पूरी कंस्ट्रक्शन
हो जाती है, लेकिन उस जब साथ में बैठेगा तो क्रैक्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर ज़्यादा पत्थर रहेंगे, ऐसे कुछ पत्थर रहेंगे तो दिक्कत आने वाली है। दूसरा काम क्या करना है, जब भी प्लिंथ बीम देना है उसकी हाइट जो रखनी है आपको रोड लेवल से कम 2.5 फीट, मतलब जो आपका रोड बन गया होना रोड चाहिए, मतलब फिनिश जो उसमें कंक्रीट का है तो कंक्रीट डल गया हो, लुक है तो जो पेमेंट रहती है बिटुमिन डलती है वो डल गई है, तो उससे 2.5 फीट। अगर नया रोड है, कच्चा रोड है, उससे कम से कम 3 फुट रखो। 2.5 फीट रखने ही रखने। उससे होगा क्या फ्यूचर में, जब भी, क्योंकि 1 साल के लिए घर बना रहे नहीं, हम बना रहे हैं 50 से 60 साल, 100 साल के लिए भी घर लोग दिमाग में रखते हैं, मैं रहूंगा, मेरा बेटा, उसका बेटा रहेगा, तो उस हिसाब से बनाते हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा, रोड के ऊपर लेयर डलती रहती है, तो जब रोड के ऊपर ज्यादा लेयर डलेंगी तो आपके घर में पानी आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये काम करना ही करना है। अगली चीज क्या करनी है, जब भी प्लिंथ की हाइट बढ़ानी है आपको, 2 ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। एक तो नीचे आप क्या करो, जो प्लम कंक्रीट रहता है, प्लम कंक्रीट क्या किया जाता है, नॉर्थ में यही किया जाता है, कंक्रीट और पत्थर को मिक्स करके डाला जाता है। जैसे ही वो 2.5 फीट पे पहुंचता है तो ऊपर 12 इंच का प्लिंथ बीम देना होता है, तो ऊपर सरिया डाल के प्लिंथ बीम दे दिया जाता है। ये भी ऑप्शन अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जब प्लम कंक्रीट करना है, जो पत्थर डालना है उसमें वो पक्का पत्थर होना चाहिए और 60-40 की रेशियो रखनी है, 60% कंक्रीट 40% पत्थर आपने उसमें डालना है। ये काम हो जाएगा जब, तो उसके ऊपर आपको फिर नीचे एक और ऑप्शन हो जाता है कि नीचे ब्रिक वर्क की जाती है, जुड़ाई की जाती है, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। मैं बोलता हूँ प्लम कंक्रीट थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, और जो ये हम करते हैं ब्रिक वर्क करते हैं वो थोड़ी महंगी पड़ती है। तो क्वालिटी ब्रिक की अच्छी हो जाती है एज कम्पेयर टू प्लम कंक्रीट, क्योंकि प्लम में सही से ध्यान नहीं देते ना कंक्रीट का ना पत्थर का। ये काम जब हमारा प्लिंथ बीम ऊंचा हो गया, सब कुछ ध्यान हमने रख लिया, जैसे ये सामने आप प्लिंथ देख रहे हो, इसके ऊपर एक लेयर बिटुमिन की डालनी है। बिटुमिन क्या डालनी है, डीपीसी करनी है, डैम प्रूफ कोर्स, जो आपने मोस्टली लोगों के घर में देखा होगा। नीचे से जहाँ से घर स्टार्ट होता है वहाँ से 3 फीट तक सीलन पपड़ी ये सब निकल रहा होता है। वो किस वजह से, नीचे से मिट्टी से ऊपर पानी चढ़ता है, उससे क्या होता है आपके जो पपड़ी है, पेंट है, पुट्टी है, वो निकलने लग पड़ती है। तो आपको इसी लेवल पे क्या करना है, डीपीसी करनी है। डीपीसी कैसे करोगे, बिटुमिन आजकल काफ़ी केमिकल आ गए हैं, केमिकल यूज़ कर सकते हो, नहीं तो करो क्या, कंक्रीट बनाओ, उसमें वाटरप्रूफिंग केमिकल डाल लो, डॉक्टर फिक्सिड का डाल लो, एलिफेंट शील्ड रबर डाल लो, बहुत है, बहुत केमिकल हैं, आप सर्च करोगे हज़ारों केमिकल मिल जाएंगे। ठीक है, सब डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्रीट बनाया, 2 से 2.5 इंच की लेयर इस प्लिंथ बीम के ऊपर डाल देनी है, और जब उसके ऊपर ब्रिक वर्क करनी है, ध्यान रखना जो आपकी मिट्टी का लेवल होना चाहिए, वो जो हमने डीपीसी डाली है उस लेवल से नीचे होना चाहिए, कम से कम 5-6 इंच। उसके ऊपर आप पत्थर डालिए, एग्रीगेट डालिए, उसके ऊपर कंक्रीट डाल दीजिए। तो मिट्टी हमेशा डीपीसी से 6 इंच नीचे रहनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, घर में सीलन नहीं आएगी। अगला काम क्या होता है, जब हम प्लिंथ बीम करते हैं, लोगों को ध्यान में होता है कि प्लिंथ बीम बना देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, 6 महीने उसको छोड़ना सही है कि वो उसकी मिट्टी बैठ जाए। देखो, अगर आपको जल्दी नहीं है काम कंस्ट्रक्शन की तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लिंथ बीम किया, मिट्टी डाली, छोड़ दो, 1 सीजन बारिश पड़ेगी, जो सेटलमेंट होनी होगी वो नेचुरल तरीके से हो जाएगी। और ये कंपलसरी नहीं है कि आपको प्लिंथ बीम बना के छोड़ना होता है, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं है कि वो छोड़ देंगे फिर बाद में कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो प्रोसेस दोनों सही है। अगर आप प्लिंथ बीम डाल रहे हो, साथ में मिट्टी डाल के, बस मिट्टी जब डालनी है 3-3 मतलब 1-1 फुट डालनी है, 300 mm डालनी है, उसको कॉम्पैक्ट कर लो, फिर डालो, फिर कॉम्पैक्ट कर लो, आपकी मिट्टी अपने आप बैठ जाएगी। और उसके बाद क्या करो, फ्लडिंग करो, पानी डालो उसके ऊपर। पानी जब डालोगे, पानी अपने आप रास्ता बना लेगा, जहाँ गैप होंगे वहाँ पानी घुस जाएगा, आपकी मिट्टी अपने आप बैठ जाएगी। तो आपको 6 महीने या 1 सीज़न छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ियों के दिमाग में भर दिया जाता है, कोई ठेकेदार करता क्या है, 2 जगह काम लिए होते हैं, उसको होता है कि दूसरा काम निपटा लेते हैं, तो इनको बोल देंगे कि 5 से 6 महीने रखना पड़ता है, रख दो इसको, उसके बाद आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें एक ही दिक्कत है, जैसे आप छोड़ दोगे, ठीक है, जो सरिया हमने जैसे कॉलम का सरिया निकला हुआ है, कॉलम के सरिये में क्या होगा, जंग लग जाएगा, रस्ट लगने लग पड़ेगी, और फिर बाद में जब कंक्रीट किया जाता है उस रस्ट को कोई साफ़ नहीं करता, डायरेक्ट ठेकेदार क्या करता है, फर्मा लगाया, शटरिंग की, कंक्रीट डाल दिया। और कंक्रीट और शटरिंग की बॉन्ड तब नहीं बनती है। जब बॉन्ड नहीं बनेगी आपका कॉलम कमज़ोर हो जाएगा। कभी भी आपको 6 महीने 5 महीने इसको ऐसे छोड़ना है तो इपॉक्सी कोटिंग करवा लो, पेंट आता है इपॉक्सी का, वो पेंट मरवा लो, उसके बाद आप 6 महीने छोड़ दो, आपका सरिया ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे छोड़ोगे, रस्ट रहेगी और फिर कंक्रीट और उसकी बॉन्ड नहीं बनती है, दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, इसी लेवल पे क्या करना है, प्लिंथ बीम जब करना है तो इस पर ध्यान रखना कि आपको मतलब ATT होता है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें क्या होता है, दीमक वगैरह मिट्टी हमारी अंदर से खा लेंगे
और आपके घर के बैठने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 1-2 साल की बात नहीं होती है, 10 साल 15 साल 20 साल उनके पास पड़े हैं, धीरे धीरे खाते रहेंगे, छोटा सा पॉकेट बड़ा खड्डा बना देते हैं नीचे, और मोस्टली घर लोगों के बैठते हैं। तो ATT कर लो, जैसे आपका प्लिंथ बीम हो जाता है, मिट्टी डल गई, उसके ऊपर ATT कर लो। प्रोसेस इस पे वीडियो बनाई ATT कैसे करना है। केमिकल मिलता है ऑनलाइन, केमिकल लाओ, 1 लीटर केमिकल डाला, 19 लीटर पानी उसमें डालना है, ठीक है, और रेशो बना के पूरे घर में मार देना है, सुराख करके भी डाल दो, स्प्रे कर दो। तो उससे क्या होगा, दीमक जो होगा आपके घर के पास नहीं आएगा, दीमक नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, तो फ्यूचर में भी सेफ रहेगा आपका घर, और नीचे बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये कर लेना है। देखो, प्लिंथ तक हमें घर अगर बनाना हो, मतलब 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है इसमें। अगर 1000 स्क्वायर फीट होता है जो हमारी खर्चा हमें आ जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा लो कितना खर्चा आने वाला है। ये लेबर की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल अगर मटेरियल के साथ आपको देना है तो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलिए, 3 से 3.5 लाख रुपया आ जाता है प्लिंथ लेवल तक। 1000 स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ। अगर लेबर पे दोगे 70,000 रुपया लेबर का खर्चा आ जाएगा। अगर फुल विद मटेरियल देना है जिसमें लेबर भी और मटेरियल भी लग जाएगा, तो 3 से 3.5 लाख रुपए में आपका प्लिंथ लेवल तक आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर रेडी हो जाता है। उसके बाद आप जो अगली कंस्ट्रक्शन है उसको अलग ठेकेदार को दे सकते हो। और प्लिंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे मत लेना कि सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। पूरे घर का वेट जो है वो जो मिट्टी पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, फैलाता है, वो प्लिंथ बीम करता है। तो जो उसके सरिये होने चाहिए वो प्रॉपर से होने चाहिए। मैं तो बोलूँगा मिनिमम जो 1 स्टोरी का घर भी अगर आप बना रहे हो तो आपको करना क्या है, नीचे 3 16 के सरिये डालो, ऊपर 2 16 के सरिये डालो, क्योंकि फ्यूचर में आप 3 स्टोरी भी जा सकते हो। अगर आपने सोचा 1 ही स्टोरी बनाना है, फिर भी आपको क्या करना है, नीचे 3 12 के डालने हैं, ऊपर 2 12 के डालने हैं, और फिर 2 स्टोरी जाना। अगर 3 4 जाना है तो नीचे 3 ऊपर 3 16 के। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब बाकी तो प्रॉपर आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिज़ाइन लेना है। मैं बोलूँगा घर की कंस्ट्रक्शन इंडिया में करवानी है तो आपको एक तो आर्किटेक्ट हायर करना है, वो आपका 2D प्लान बना देगा। उसी के पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर की फॉर्म भी ऐड होती है, उसके पास होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर कंसल्टेंट, वो आपके लिए स्टील की डिटेल भी बना देगा। तो लगभग आपको टोटल खर्चा कोई 20 से 25 हज़ार रुपये आ जाता है, कम से कम बोल। तो यहाँ गलती क्या की है, यहाँ गलती की गई है, डैम प्रूफ कोड DPC जिसे हम बोलते हैं वो प्रोवाइड नहीं की गई। हमने आप देख रहे हो प्लिंथ बीम हो चुका है, ठीक है, उसके ऊपर ब्रिक का एक लेयर डाल दिया गया है, और उसके नीचे मैं देख रहा हूं DPC अभी तक नहीं हुई है। तो मतलब सीधा होता है कि प्लिंथ बीम के ऊपर हमें DPC करनी है, और उसके बाद हमें जो ब्रिक वर्क रहता है वो करना होता है। पहले तो काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि हमने जब प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर दिया तो DPC की हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर हम बात करें DPC को, समझो DPC क्या है, एक लेयर है। मतलब 50 mm की हम कंक्रीट की लेयर डालते हैं, जिससे क्या होता है, नीचे से जो हमारा मॉइस्चर होगा या पानी होगा वो ऊपर सीपेज नहीं होगा। होता क्या है, कैपिलरी एक्शन होता है, पानी नीचे से सीधा ब्रिक क्या करती है, पानी को सोखती है, चूसती है। तो अगर आपने कोई जरिया उसका बंद नहीं किया सकिंग का, तो होगा क्या, वो ब्रिक पानी चूसेगी और आपकी घर में सीलन दिखेगी, डैम्पनेस दिखेगी। मोस्टली घरों में मैंने देखा है क्या होता है, 3 फीट तक या 1 फीट 1.5 फीट या 3 फीट तक डैम्पनेस देखी जाती है, सीलन देखी जाती है। मतलब 100% यही कारण होता है कि वहां DPC अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया गया, कहीं से सीलन लग रही है। और ब्रिक बेचारी क्या करेगी, ब्रिक तो पानी लेगी, ऊपर से जो सैंड यूज की जाती है प्लास्टर के लिए, मोस्टली उसमें भी मिट्टी वगैरह काफी चीजें होती हैं, तो वो भी पानी सोखती है, वो ब्रिक को देती है, ब्रिक धीरे धीरे ऊपर बढ़ाती जाती है, तो डैम्पनेस बढ़ जाती है। अभी हम करनी कैसे है DPC, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, DPC करने का एक ही तरीका, अच्छा तरीका का 1:1:2 का आपको कंक्रीट बनाना है। मतलब 1 रेशो में 1, अगर हम 50 kg की बात कर रहे हैं, 50 kg बैग सीमेंट आपने डाला, 50 kg आपको सैंड डालनी है, और 100 kg आपको एग्रीगेट डालना है। उसका मिक्सचर बना लीजिए, कंक्रीट बना लीजिए, और 50 से 75 mm की लेयर डालिए। एक पूरे में अपने जहां जहां प्लिंथ बीम है वहां वहां लेयर डाल लीजिए एक DPC की, ठीक है। जब वो प्रोसेस हो जाता है, उसके ऊपर आपको वाटर प्रूफिंग कर देनी है। देखो, ये टार की तरह आता है और काफी अच्छा रिजल्ट मैंने इसका देखा है। आप भले दूसरा केमिकल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर है, तो इसको मतलब एज ए पेंट आपको यूज़ करना होता है। जैसे हमारा एक लेयर होता है, उसके ऊपर पेंट मार दीजिए ब्लैक कलर का। जहाँ आप टार यूज़ करिए, टार करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है।